हेलो फ्रेंड, मेरे इस यूट्यूब चैनल पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। और जैसा कि पता है कि एसएससी जो है अब एग्ज़ाम एसएससी का एग्ज़ाम अब टीसीएस नहीं कंडक्ट करवा रहा, बल्कि एक नया वेंडर आया है इक्विडिटी, वही कंडक्ट करवा रहा है। और जो पेपर सेट कर रहा है वो बिल्कुल एआई बेस्ड पेपर है। और जैसा कि आपको पता है कि अगर आप 10th लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिल्कुल उसी लेवल का पेपर सेट कर रहा है, और 12th लेवल का दे रहे हैं तो 12th लेवल का पेपर सेट कर रहा है, और अगर ग्रेजुएशन लेवल का पेपर आप दे रहे हैं तो ग्रेजुएशन लेवल का पेपर सेट कर रहा है। अभी हाल फिलहाल जो है ना, नया जो वेंडर आया है वो 2 एग्ज़ाम ले चुका है। फेज़ 13 का लिया है और स्टेनोग्राफर का लिया है। इसमें कई ज़्यादा नए नए टॉपिक को इसमें ऐड किया गया है, और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत सारे टीचर को तो ये पता भी नहीं कि ये क्या टॉपिक है। तो देखिए कौन कौन सा नए टॉपिक को ऐड किया गया है, इन सभी टॉपिक के बारे में हम बता देते हैं। आगे आने वाला एग्ज़ाम जैसे सीजीएल हो गया, एमटीएस हो गया और सीएचएसएल हो गया, हो सकता है इन सभी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सके। तो चलिए बता देते हैं। देखिए इसमें पहला एक टॉपिक ऐड किया गया है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखिए परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन तो 11 12 में पढ़ना है, फिर भी क्वेश्चन जो है ना इसमें पहले नहीं पूछा जाता था, लेकिन जो अभी स्टेनोग्राफर और एक फेज 13 का एग्ज़ाम हुआ है इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद एक मॉडुलर अर्थमेटिक टॉपिक को ऐड किया गया है। मनी हॉल प्रॉब्लम से तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो मनी हॉल प्रॉब्लम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक मान करके आप चलिएगा आगे आने वाला एग्जाम में। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन पहले भी पूछा जाता था, लेकिन इस बार थोड़ा जो क्वेश्चन का लेवल है उसको बढ़ाया गया है, पहले की तरह नहीं है। देखिए प्रोबेबिलिटी से जो क्वेश्चन पूछा जाता था वो नॉर्मल पूछा जाता था पहले, लेकिन अब नॉर्मल नहीं पूछा जा रहा है, बिल्कुल 11 12 बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बहुत ज़्यादा लेवल हाई कर दिया गया प्रोबेबिलिटी को। तो आप जितने भी नए नए टीचर जो प्रोबेबिलिटी के बारे में बता रहे हैं, आप सभी टीचर का वीडियोस देख लीजिएगा, आपको बढ़िया समझ में आ जाएगा। इसके बाद स्टैटिक्स से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और पिरामिड और प्रिज्म का क्वेश्चन भी शामिल किया गया है। पिरामिड और प्रिज्म से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पहले वॉल्यूम और सरफेस एरिया से नॉर्मल, सिलेंडर, कोन और क्यूबॉइड, यही सब स्फीयर, यही सबसे क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन इस बार जो है ना प्रिज्म और पिरामिड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद एक टॉपिक ऐड किया गया है कार्ल पर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ अस्क्यूनेस। ये एक तरीके का प्रोबेबिलिटी का ही क्वेश्चन है, बट इसको अलग से आप पढ़ के जाइएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। मैथ में इनपुट आउटपुट से, मशीन में इनपुट आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए बाइनरी सिस्टम है ना, तो बाइनरी सिस्टम में कई सारे क्वेश्चन बनता है। जैसे बाइनरी सिस्टम को डेसिमल सिस्टम में कन्वर्ट करना होता है, और डेसिमल सिस्टम को बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करना पड़ता है। इसी तरीक़ा से एक होता है हेक्सागोनल सिस्टम, तो हेक्सागोनल सिस्टम को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ता है, और डेसिमल को हेक्सागोनल सिस्टम। इसी तरीक़ा से एक होता है ऑक्टागोनल सिस्टम, तो ऑक्टागोनल सिस्टम को डेसिमल, और डेसिमल से ऑक्टागोनल सिस्टम। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है ना बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये सभी टॉपिक हम मैथ में डिस्कस कर दिए हैं। बाकी इंग्लिश हो गया और रीजनिंग हो गया, जल्द हम सेकंड पार्ट्स लाने वाले हैं, उसमें हम सभी टॉपिक को डिस्कस कर देंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।